क्या आप 2023 में बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हैं? यदि आपका उत्तर हाँ है तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आप ही के लिए है। दोस्तों ये 5 प्रश्न है, छाप के रख लो, यही प्रश्न आएगा। ये प्रश्न आपके परीक्षा में हूबहू आएंगे। तो चलिए एक एक करके इन प्रश्नों को हम सॉल्व करते हैं और आप भी मेरे साथ इस वीडियो का आनंद लीजिए। तो पहला प्रश्न आप देख सकते हैं कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यदि इसका परिमाप जो है 22 सेंटीमीटर है, तो दो चीज़ों को आपको ध्यान देना है। यहाँ पे चतुर्थांश है और यहाँ पे परिमाप है। देखिए पहले प्रश्न को हम जब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले है परिमाप दिया हुआ, तो वृत्त का परिमाप लिख लेंगे। वृत्त का परिमाप बराबर कितना है? 22 सेंटीमीटर। अब देखिए वृत्त का परिमाप का सूत्र यदि आपको मालूम होगा तो इसका सूत्र है 2πr बराबर कितना है? 22। अब यहाँ से लीजिए 2π का 22/7 और गुने r बराबर 22। ठीक है, यहाँ से हम r निकालते हैं। तो देखिए 22 ये नीचे जो भाग में है वो गुना में आ जाएगा और गुना वाला भाग में आ जाएगा। यहाँ देख सकते हैं ये गुना में 2 है तो नीचे आ गया, ये भी ऊपर है तो नीचे आ गया, और ये 7 नीचे है तो ऊपर में चला गया। इस 22 से इस 22 को काट दीजिए, ये 7/2 सेंटीमीटर आपकी त्रिज्या हो गई। अब निकालना है हमें चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है देखते रहिएगा। चतुर्थांश का क्षेत्रफल यदि सूत्र आपको याद होगा तो ये चतुर्थांश होता क्या है इसको पहले समझ लीजिए। यदि ये वृत्त है, यहाँ से इसको जब हम 4 भागों में बांटेंगे तो ये हो जाता है हमारा चतुर्थांश। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। तो चतुर्थांश का क्या होगा? πr² बटे 4, πr² बटे 4, πr² बटे 4, πr² बटे 4। इसमें 4 चतुर्थांश बनते हैं, तो इसको हम क्या करेंगे? एक चतुर्थांश का आंसर निकालना है तो 4 से भाग करेंगे वृत्त के क्षेत्रफल में। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं कि 4 पार्ट में है, तो चारों पार्ट को हमने लिख दिया है। और एक पार्ट का क्षेत्रफल क्या है? तो πr² बटे 4। अब देखिए पाई का मान यहाँ दिया है, सॉरी पाई का तो 22/7 होता है। r हमें मालूम है 7/2 गुने 7/2, और ये 4 भी है तो इसको नीचे आप लिख सकते हैं 1/4। ठीक है, यहाँ 7 से 7 काट दीजिए, 11 दूना 22 और गुना कीजिएगा 11 सते 77 और 4 दूना 8। ये आपका चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकल के आ गया। दोस्तों ये जो है 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए दोस्तों ये हमारा पहला प्रश्न सॉल्व हो गया। अब हम अपने दूसरे प्रश्न को देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि द्विघात बहुपद x² - 2x - 8 के शून्यकों को ज्ञात करें। आपको यहाँ क्या करना है कि ये जो बहुपद है इसके शून्यक निकालना है। तो 2 प्रकार से आप शून्यक निकाल सकते हैं। पहला प्रकार जो है गुणनखंड विधि है, और दूसरा मूल जो निकालते हैं उस सूत्र से। तो दोनों का उपयोग करके आप निकाल सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे उसका उपयोग कीजिए। देखिए सबसे पहले हम गुणनखंड से आपको बता देते हैं और फिर मूलों को जैसे निकालते हैं उससे भी श्रीधराचार्य सूत्र से भी आपको निकाल के हम बताएंगे। तो देखिए सबसे पहले x² है, -2x है और -8 है। तो इसमें क्या करना है? आपको शून्यक निकालना है। तो इसको और इसको गुना कीजिएगा, तो 8 को x से गुना x² से गुना कीजिएगा तो 8x² होगा। यहाँ पे माइनस है तो माइनस रखिए। देखिए ये x² है और इसको आपको -8 से गुना करना है, तो ये आपका -8x² आ गया। क्या किए हम? फर्स्ट और लास्ट को गुना कर दिए। अब बीच वाले को इसी रूप में तोड़ेंगे। ये बीच वाले को ऐसे तोड़ना है कि गुना करने पर इतना आ जाए और उसको सरल करने पर 10 का 10 हो। तो जैसे हम यहाँ पे ले सकते हैं -4x और गुने +2x। यदि -4x और +2x लेते हैं तो 4 दूना 8x² तो हो जाता है, और 4x माइनस का और 2x प्लस का है, तो इसको आप सरल कीजिएगा तो -4x में से 2x घटा लीजिएगा तो -2x जो कि इसके बराबर आ जाता है। तो इसको हम किस रूप में तोड़ सकते हैं? x² -4x और +2x, क्योंकि इन दोनों को गुना कीजिएगा
तो -8x² आएगा, और 4x में से 2x घटा लीजिएगा तो -2x तो है ही, तो ये बच जाएगा, और -8 बराबर 0। यहाँ से आप इसको x कॉमन लीजिए, तो ये आपका बचेगा x -4, और प्लस यहाँ से 2 कॉमन लीजिए तो x, और 4 दूनी 8, यहाँ भी ये ऐसे ही रहेगा। इस दोनों में से किसी एक को लिखिए या कॉमन ले लीजिए, इसको कॉमन भी कह सकते हैं या दोनों में से एक आप लिखिएगा तो x -4 आ गया, और इंटू x जो है x और +2 है तो +2 लिखिए, बराबर 0 दीजिए। अब आपको क्या करना है, यहाँ से x -4 बराबर 0 या x +2 बराबर 0 लिख देना है। अब ये कैसे होगा, तो x -4 इसको गुना में ही है तो इधर भाग में जाएगा तो 0 के बराबर आ जाएगा। x +2 बराबर 0 है, करेंगे तो ये x -4 जो है 0/x -4 आएगा, तो ये भी 0 आ जाएगा। यहाँ से आपको x बराबर कितना मालूम हो गया, 4, और यहाँ से x बराबर -2, तो इनके 2 शून्य के निकल के आ गया, एक तो 4 आ गया और दूसरा आपका -2 आ गया। तो ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। इसको एक और सूत्र से आप निकाल सकते हैं। सूत्र क्या है उसको चर्चा कर लेते हैं। x बराबर होता है -b और प्लस माइनस b² -4ac और बाई 2a। अब इसमें आप कहिएगा कि ABC क्या होता है, तो उसको भी हम बता देते हैं। ये वाला हमारा A होता है और ये वाला B होता है और ये वाला C होता है। तो यहाँ से आप लिख लीजिएगा तो A बराबर आपका आ जाएगा 1। x² का गुणांक जो होता है वो उसको A बोलते हैं। तो x² को कितना से गुना किया गया, तो 1 से किया गया, तभी तो जस का तस है। उसके बाद इसमें कितना से गुना किया गया, तो -2 से, तो B आपका -2 आ गया और C आपका -8 आ गया। तो इस सूत्र पर रख के भी आप निकाल सकते हैं। चलिए हम निकाल के बता देते हैं आपको। जैसे हम -b, तो -b और प्लस माइनस √b² -4ac और बाई 2a है। तो देखिए -b, तो b आपका कितना है -2, तो -2 प्लस माइनस √b² -2 का स्क्वायर -4 गुने a देखिए 1 है तो 1 लिखिए, और c आपका -8 है तो इसको भी -8 लिख दीजिए, और बट्टे 2 गुने a जो है आपका 1 है तो 1 लिखिए। अब यहाँ देखिए माइनस और माइनस है तो प्लस के 2 हो जाएंगे, और प्लस माइनस -2 का स्क्वायर कीजिएगा तो ये आपका प्लस का 4 आ जाएगा। उसके बाद माइनस और माइनस प्लस 8 चौके 32 आएगा। यहाँ नीचे 2 रखिए। अब यहाँ से देखिए 2 प्लस माइनस 32 और 4 36 का वर्गमूल आप करते हैं तो आ जाता है 6 और बटे 2। तो एक बार आपको क्या करना है, अल्फ़ा लिखना है, एक बार बीटा लिखना है। तो अल्फ़ा में आप क्या करोगे, 2 + 6 बटे 2 कर लो, और एक बार 2 - 6 बटे 2 कर लो। तो यहाँ से आप 6 और 2 जोड़िएगा तो 8 बटे 2 बराबर 4, और यहाँ से 2 में से 6 घटाना तो -4 बटे 2 बराबर -2। अब आइए हम अपने तीसरे प्रश्न को देखते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है कि sin² 5 डिग्री, sin² 5 डिग्री प्लस sin² 85 डिग्री, sin² 10 डिग्री प्लस sin² 80 डिग्री बराबर 2 आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो जो है उसको लिखते हैं, एक साइड को लिख लेते हैं LHS को, RHS को तो रहने दीजिए। तो देखिए दोस्तों LHS बराबर क्या है, ये है sin² 5 डिग्री प्लस sin² 85 डिग्री प्लस sin² 10 डिग्री और प्लस sin² 80 डिग्री। इसमें आपको क्या करना होता है, पूरक कोण जो इसका होता है इसके साथ आपको इसको एक को चेंज कर दीजिए, एक यहाँ से चेंज कर दीजिए और एक यहाँ से चेंज कर दीजिए, तो फिर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए इसको sin² 5 डिग्री लिखा हमने और प्लस sin² 90 में से कितना घटाइएगा कि 85 आएगा, तो 90 में से हम 5 डिग्री घटाते हैं तो 85 डिग्री आ जाएगा, और प्लस ये sin² 10 है तो sin² 10 डिग्री लिखिए, और प्लस ये sin² 90 में से आप कितना घटाइएगा कि 80 आएगा, तो 10 डिग्री घटाने के बाद 80 आएगा तो इसको लिख दिए। अब यहाँ से देखिए sin² 5 डिग्री और sin² 90 - थीटा बराबर होता है cos² थीटा, तो यहाँ थीटा की जगह पर 5 डिग्री है तो यहाँ से आपका cos² 5 डिग्री आ जाएगा, प्लस वहीं यहाँ पे देखिए तो sin² 10 डिग्री और प्लस
साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ आप देख लीजिए थीटा की जगह पर 10 है तो कॉस स्क्वायर 10 डिग्री। अब आप सबको मालूम होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। तो यहाँ देखिए थीटा के दोनों मान जो है सेम है, 5 डिग्री यहाँ भी है, 5 डिग्री यहाँ भी है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होगा 1, और यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और 1 को जोड़िएगा 2 आ गया आपका। तो ये जो है आपका RHS कितना है, तो 2 ही है, यहाँ देख लीजिए। तो लिखिए RHS बराबर LHS, यही आपको प्रूव करना था, प्रूव्ड हो गया।